नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं विवाह को किस तरीके से आप मजबूत बना सकते हैं, उसके बंधन को किस तरीके से और मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि विवाह के जो मामले होते हैं उनमें कई बार होता है कि समस्याएं पैदा हो जाती हैं बिना वजह से। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है और साथ ही साथ किन उपायों को आजमा के, उपायों को अपनाकर आप उन कारणों को दूर कर सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, लव रिलेशंस के मामले में, प्रेम संबंध का मामला हो, आप महिला हो या पुरुष हो, किसी से भी आपका प्रेम चल रहा हो, अफेयर चल रहा हो, तो प्रेम संबंधों में सुगंध देने से बचिए, परफ्यूम मत दीजिए और कांच की चीज़ों का उपहार भी मत दीजिए, यानी परफ्यूम और ग्लास की चीज़ें देने से बचिए। क्योंकि अगर आप प्रेम संबंधों में सुगंध का उपहार देते हैं या कांच की चीज़ों का उपहार देते हैं तो इससे प्रेम संबंध टूटने का खतरा बना रहता है। तो अपने रिलेशंस में आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं और किन गिफ्ट्स को देने से बचना चाहिए, ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं, 10 फरवरी का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 10 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 7:58 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि विवाह बंधन को किस प्रकार आप मजबूत बना सकते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं पंडित जी से कि किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और मजबूत बना रहता है। पंडित जी, हम आज बात कर रहे हैं विवाह के बंधन के बारे में, मैरिटल बॉन्डिंग के बारे में। विवाह का बंधन वैसे देखिए बहुत नाजुक रिश्ता है और विवाह के बंधन को मजबूत करने के लिए साल भर में बहुत सारे व्रत, पर्व, उपवास, पूजा हम करते हैं, क्योंकि दो लोगों के जीवन को एक साथ समानांतर चलाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान लगता है। अब कौन से वो ग्रह होते हैं जो विवाह के बंधन को जोड़ देते हैं और विवाह के बंधन को मजबूत बनाए रखते हैं? देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से 2 ग्रह जिम्मेदार माने गए हैं। ज्योतिष के 2 सबसे ज्यादा शुभ ग्रह विवाह के लिए जिम्मेदार हैं। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति देव महत्वपूर्ण हैं। आचार्य बृहस्पति की भूमिका है महिलाओं के विवाह के लिए, और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र की भूमिका है। आचार्य शुक्र की भूमिका दिखाई देती है। तो ज्योतिष के जो 2 सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, यही विवाह के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिला जुला कर देखें, तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा शुक्र पर निर्भर करता है। पत्नी के लिए भी और पति के लिए भी, अगर दोनों को मिला करके हम वैवाहिक जीवन को समझें तो उसकी भूमिका होती है शुक्र की। शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता।
लाख प्रयास करने पर भी विवाह में जो हैप्पीनेस होती है, जो संतोष होता है, जो शांति होती है, वो प्राप्त नहीं होती। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है तो किसी न किसी तरह से शादी चलती रहती है। यानी अगर शुक्र खराब हुआ और बृहस्पति बेहतर हुआ तो हो सकता है विवाह बहुत सुखी ना हो, बहुत हैप्पी मैरिटल लाइफ ना हो, लेकिन विवाह चलता रहेगा। और अगर शुक्र अच्छा है, बृहस्पति खराब है, तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन ऐसी स्थिति में भी चलता रहेगा। तो ग्रहों का किस तरीके से विवाह के साथ कनेक्शन होता है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आपके विवाह संबंध को बनाने में उसे मजबूत बनाते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये हम आगे जानेंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय जीवन से जुड़ा हुआ इस समय आपको लेना होगा। नौकरी के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा आपको। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो डिसीजंस में, निर्णय में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का, तो देख लेते हैं आज का पहला ईमेल, पहला सवाल किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का पहला मेल हमें आकांक्षा विकास जी ने लिखा है। मुंबई से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 जून 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 10:45 और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि अभी हाल में ही इनका विवाह हुआ है, लेकिन विवाह होने के साथ ही बेवजह के तनाव पैदा हो रहे हैं, बेवजह की दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। आकांक्षा, आपको बता दूं कि इस समय जो शनि की स्थिति है, शनि की जो पोजीशन है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये दिक्कत, ये समस्या अप्रैल के महीने के बाद से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा लंबे समय तक दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरी मुश्किल ये है कि थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना होगा, थोड़ा सा तालमेल बैठा करके चलें तो मामला आपका गंभीर नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में इतनी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। 2 उपाय करिए।
पहला उपाय ये है कि एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6-7 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज बनवा के पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें और पुखराज पहने तो आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप भी अगर कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, जिस तरह से शुक्र और बृहस्पति विवाह के जीवन को सुंदर बनाते हैं, विवाह के संबंध को मजबूत करते हैं, उसी तरह से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ देते हैं। कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, मंगल रिश्तों का कारक होता है। मंगल की रिश्तों में बड़ी भारी भूमिका होती है और अगर मंगल खराब हुआ तो रिश्तों में समस्या जरूर आती है और ये समस्या विवाह टूटने से लेकर के मुकदमेबाजी तक चली जाती है। अगर आपने विवाह करते समय मंगल पर विचार नहीं किया है और मंगल गड़बड़ है तो विवाह तो टूटेगा ही, लेकिन बड़े खराब तरीके से टूटेगा। बेवजह के झगड़े, झंझट, पुलिस कचहरी, मुकदमा सब झेलना पड़ेगा। दूसरा जो ग्रह विवाह तोड़ता है उसे कहते हैं राहु। राहु की वजह से जब शादी टूटती है तो कोई खास कारण नहीं होता, अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है। खास तौर से शक की वजह से, वहम की वजह से या तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की वजह से विवाह टूट जाता है। शनि के कारण क्या होता है कि काफी लंबे समय के बाद जाकर रिश्ते टूटते हैं। शादी के 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20-20 साल के बाद लोग डिवोर्स लेते हैं अगर शनि की भूमिका निगेटिव है तो। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया या खराब हो गया तो ये अहंकार से रिश्तों में दरार पैदा करता है। बृहस्पति की एक ही गड़बड़ी है कि ये अहंकार पैदा करता है। इसलिए अगर बृहस्पति खराब है या कुछ सीमा तक जरूरत से ज्यादा कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा और ईगो की वजह से रिलेशन टूटेगा। अगर शुक्र खराब है तो विवाह बहुत जल्दी टूटता है, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि शादी के 4 दिन बाद ही शादी टूटने की नौबत आ गई। शुक्र है वहां पे। जितना क्विक विवाह टूटेगा उतना ज्यादा समझिए शुक्र की भूमिका है और जितना लेट विवाह टूटेगा उसका मतलब शनि की भूमिका है। शुक्र की वजह से क्या होता है कि पति के मन में पत्नी को लेके जो धारणाएं होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो टूट जाती है। अति महत्वाकांक्षा या पत्नी के मन में अपने पति को लेकर के जो महत्वाकांक्षा होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो टूट जाती है। नतीजा ये है कि शादी नहीं चल पाती है। लेकिन हम मोटे तौर से कहेंगे कि आचार्य बृहस्पति और आचार्य शुक्र शादी को बचाते हैं। मंगल, राहु, शनि और सूर्य, इन चारों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है विवाह तोड़ने के मामले में। अगर ये निगेटिवली प्लेस्ड हैं तो ये विवाह जल्दी तोड़ सकते हैं। तो पंडित जी से हमने ये भी जान लिया है कि कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपके विवाह संबंध को तोड़ने के लिए, उसे बिगाड़ने के लिए। लेकिन उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं ये आपसे कुछ ही देर में हम जानेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, काम से भरा हुआ दिन रहेगा, काम की अधिकता रहेगी और काम में व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है।
करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होती दिख रही है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होंगे। नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता दिया है और आगे बढ़े उससे पहले ले लेते हैं अगला ईमेल, देखते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें संजीव कुमार जी ने लिखा है। संजीव कुमार जी हमें रांची से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1974, 1974। जन्म का समय है रात में 11:15 और जन्म का स्थान है पटना। मेल लिखते हैं रांची से। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में 2 अवसर इनके पास इस समय आ गए हैं, तो क्या ये समय नौकरी बदलने के लिए उचित होगा और नौकरी बदलने के बाद से इनके करियर की स्थिति, जीवन की स्थिति कैसी रहेगी? संजीव भाई, सबसे पहले बता दूं कि आपके नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है और इस समय निश्चित रूप से जनवरी से लेकर के जून के बीच में आपकी नौकरी बदलेगी। और नौकरी बदलने के अलावा आपका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ नौकरी भी बदलेगी, दूसरी तरफ चेंज ऑफ प्लेस भी आपका होगा। ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए आर्थिक रूप से और करियर के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए अगर इस तरह का कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन आपको करना चाहिए। 2023 में अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर की मुश्किल या शरीर दर्द की दिक्कत या हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसमें सावधानी बनाए रखेंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आप लोग भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें हमारी इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आप पंडित जी से अब ये समझ लेते हैं कि अलग अलग ग्रहों का जिनका जिक्र पंडित जी ने अभी किया, जिनके कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, तो किस तरीके से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है पंडित जी? देखिए, अलग अलग ग्रहों की वजह से अलग अलग तरह के वैवाहिक जीवन में बाधाएं पैदा होती हैं। थोड़ा प्रयास, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी सद्बुद्धि और थोड़ा सा धैर्य,
ये अगर आप जीवन में ले आएं तो वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। उसके लिए उपाय क्या करें? देखिए, अगर मंगल की वजह से बाधा है, मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। सुबह शाम दोनों वेला उनकी पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा शाम के समय में, और मंगलवार को निर्धनों में हलवा और पूड़ी बांटिएगा। ये अगर आप करना शुरू कर दें और मंगल की वजह से बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। राहु की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भगवान भैरव की उपासना करना बहुत अच्छा होगा। आप भैरव बाबा के मंदिर जाके उनका दर्शन करें, काल भैरवाष्टक का पाठ करें, भगवान भैरव का मंत्र जपें और रविवार को मीठी चीज का और उड़द की वस्तुओं का दान करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर शनि की वजह से लंबे समय तक चलने के बाद भी विवाह टूटने की नौबत आ गई है तो शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करना आपके लिए शुभ होगा। अगर बृहस्पति की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गई है तो भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, नमः शिवाय का जप करिए और प्रार्थना करिए, आपका टूटता हुआ वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। शुक्र की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ उपासना करेंगे। शुक्र की वजह से अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो अलग अलग ग्रहों के कारण किस तरीके की समस्याएं पैदा होती है और उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यस्तता थोड़ी सी अधिक दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण काम इस समय कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। बेवजह की चिंता मत करिए, व्यर्थ की चिंता से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शांति रहेगी। नौकरी में तनाव इस समय कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है इस समय। नौकरी में लाभ के योग दिख रहे हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा कुछ ही देर में आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। तो देखते हैं अगला ईमेल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें शमिता जी ने लिखा है। शमिता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। शमिता जी की जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1965, 1965। जन्म का समय है शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। शमिता जी कह रही हैं कि एक प्रॉपर्टी का विवाद परिवार में बहुत सालों से चला आ रहा है, तो वो विवाद कब हल होगा, कब सॉल्व होगा और अपनी संपत्ति अपने खुद के पैसों से कब तक बना पाएंगी। शमिता जी आपको बता दूं कि जो पैतृक संपत्ति का आपका विवाद चल रहा है वो आपसी सुलह समझौते से इसी साल हल होगा, मई से लेकर के दिसंबर के बीच में। पहली बात। दूसरी बात कि प्रॉपर्टी का मामला हल होगा, उसके बाद ऐसा लगता है कि उस संपत्ति को आप बेचेंगी और पैसा लेकर के कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगी और नई संपत्ति खरीदने की संभावना इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में दिखाई दे रही है। देखिए, आपकी कुंडली में एक मुश्किल है, वो ये है कि आप जैसे ही प्रॉपर्टी बेचिएगा तुरंत नई संपत्ति खरीदिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें विलंब करेंगी तो पैसों का नुकसान भी होगा और संपत्ति भी नहीं बना पाएंगी। दूसरी बात यह है कि जमीन खरीद करके मकान बनवाने का प्रयास मत करिएगा। बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान अगर आप खरीद लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला हर एपिसोड में जारी रहेगा। आगे भी हम आप लोगों के सवाल लेंगे, तो अगर आपने कुछ भेजना है, कुछ पूछना है पंडित जी से, सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो किन छोटे छोटे उपायों को करने से पति पत्नी के बीच का जो बंधन है वो अटूट रहता है, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो वैवाहिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसे कहते हैं पेशेंस, धैर्य। धैर्य और समझदारी के साथ आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे हैं जिनको अगर नियमित रूप से किया जाए तो पति पत्नी का जो बंधन है, पति पत्नी का जो संबंध है, उसमें सुधार होता है, संबंध मजबूत होते हैं। क्या उपाय हैं? देखिए, बेडरूम का रंग अपने हमेशा लाइट कलर का रखिए, हल्का रंग रखिए। हल्का हरा रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। लाइट ग्रीन, पिंक या वाइट, अगर इस रंग का आप अपना बेडरूम रखें तो बहुत बढ़िया होगा। पति पत्नी अपने कमरे में, अपने बेडरूम में या तो ताजे फूल रखें या अलग अलग रंग के मिक्स रंग के फूलों के चित्र, उसकी सीनरी अपने बेडरूम में लगाएं। जहां तक हो सके अपने बेडरूम में लोहे का पलंग मत रखिए, लकड़ी के पलंग का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। लोहे के पलंग का प्रयोग करने से सेहत में भी दिक्कत होती है और इस पलंग का प्रयोग करने से बेवजह का तनाव पैदा होता है। शुक्रवार को खीर बनाइए, चावल की खीर, और भगवान शिव को भोग लगाइए और साथ में पति पत्नी एक साथ ग्रहण करेंगे शुक्रवार की शाम को। बड़ा अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो वैवाहिक जीवन में सुधार होता है
और दूसरा पति पत्नी के स्वास्थ्य की दिक्कतें भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। हर शनिवार को अपने घर के मेन डोर पर मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। निकलते समय लेफ्ट साइड में सरसों के तेल का एक दीपक जला के प्रार्थना करिए। आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा लगाइए, मूर्ति लगाइए और नियमित रूप से पीले फूलों से उनकी पूजा करिए। पीले फूल मानसिक भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं। तो पीले फूल अर्पित करके श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करिए। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो उपाय भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आप अपने विवाह संबंध को मजबूत कर सकते हैं और कौन से उपाय आप आजमा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, नौकरी में आपके कुछ पद परिवर्तन इस समय हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और मानसिक चिंता आपकी बिल्कुल समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। हालांकि इस कठिन समय में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर इस समय आपको मिल सकता है। तनाव और दबाव आपका कम होगा। अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा करना लाभकारी रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो इसी के साथ सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है और आपने भी जान लिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। और वक्त अब हो जाता है आज के आखिरी ईमेल लेने का। देखते हैं आखिरी सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है और मनोज जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय है दोपहर के 1:15 और जन्म का स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं जो व्यापार कर रहा हूं पिछले 1 सालों से व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी तरक्की होनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं हो पा रही है। तो अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। मनोज जी, आपकी कुंडली 2 तरह की बातें इस साल के लिए बता रही है। पहली बात कि आपका व्यापार 22 फरवरी के बाद से बेहतर हो जाएगा, तो व्यापार को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई संभावना नहीं है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा।
दूसरा, इस साल आप एक और व्यापार आरंभ करेंगे, जैसे कोई बिल्डिंग बनवाएंगे, बैंक्वेट हॉल बनवा दें, मैरिज हाउस बनवा दें, या मकान बना करके उसे किराए पर उठा दें। रेंटल इनकम की व्यवस्था आप करेंगे, कोई प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे और उससे भी लाभ उठाएंगे। आने वाले समय में धन को लेकर के या व्यापार को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत भी आपको नहीं है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और काम को अच्छा करने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, हर मंगलवार और हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, आपकी स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। तो अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं और आपका सवाल हम नहीं ले पाए हैं, तो अपने सवाल भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जन्मदिन की। जिन लोगों का जन्मदिन आता है 10 फरवरी को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 10 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्याएं हल होंगी। धन और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य में हालांकि थोड़ी बहुत समस्याएं आपके रह सकती हैं। इस साल बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह के झगड़े ना हो, मुकदमेबाजी ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य के मंत्रों का अगर आप जप करें, भगवान सूर्य की उपासना करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो जाता है जिज्ञासा दूर करने का। और जिज्ञासा पंडित जी ये है, क्योंकि बृहस्पतिवार को लेकर हमने कई बार सुना है कि हमको मांस मदिरा का सेवन बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना चाहिए। तो जानना चाहेंगे क्या वाकई में ऐसा है और क्यों? सामान्यतः बृहस्पतिवार को बहुत पवित्र और बहुत शुभ दिन माना जाता है, लेकिन अगर आप देखिए तो सोमवार से लेकर के रविवार तक हर दिन पवित्र है, हर दिन भगवान का दिन है, हर दिन शुभ है। इस हिसाब से तो किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को नहीं करेंगे, बुधवार को करेंगे, बुधवार का दिन गणेश जी का दिन है, उस दिन क्यों करेंगे भाई? सोमवार को करेंगे, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, क्यों करेंगे? तो देखिए, आपको खाना है खाइए, लेकिन इस बात को जस्टिफाई मत करिए कि बृहस्पति को नहीं खाता, मंगल को नहीं खाता, शनि को नहीं खाता। इस बात को जस्टिफाई मत करिए। जितना बृहस्पतिवार को खाना गलत है, उतना बाकी दिन भी खाना गलत है। तो ये कहना सही नहीं है कि बृहस्पतिवार को खाएंगे तो बुरा होगा, बाकी दिन खाएंगे तो बुरा नहीं होगा। अगर नुकसान होता है तो इसको खाने से रोज ही नुकसान होगा, क्योंकि हर दिन देवी देवता का दिन माना जाता है। और चलिए वक्त हो जाता है शुभ पहर जानने का। जानते हैं पंडित जी से शुभ पहर क्या है। पंडित जी, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 10 फरवरी शुक्रवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें खास जानकारी देने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के पैसा बचाने के बारे में बता रहे हैं।
सेविंग्स के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन, जेमिनाई। इनकी आर्थिक स्थिति में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, कभी बहुत होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता। फिर भी ये धन की बचत बुद्धिमानी से कर लेते हैं और आमतौर पर बचा ही लेते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो धन की बचत के लिए हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ज्यादा कुछ ना भी करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा ही अगर पढ़ते रहें तो धन आता भी रहेगा और बचता भी रहेगा। तो गुड लक राशि में पंडित जी ने आज मिथुन राशि के बारे में बताया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में आने वाले दिनों में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं महाउपाय। तो देख लेते हैं महाउपाय क्या है पंडित जी। अगर बहुत समय से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, एक ही नौकरी में एक ही सैलरी पर एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, प्रमोशन ड्यू होता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? रोज सवेरे रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। जल अर्पित करने के बाद 108 बार इस मंत्र को पढ़िए। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रमोशन पाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि विवाह के बंधन को किस प्रकार हम मजबूत बना सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।